फर्स्ट टाइम में जेआरएफ। यू आर द वन हु क्रैक जेआरएफ। ये होगा नहीं होगा, इतनी दूर आ रहा हूँ पढ़ने। नेट के लिए ट्राई किया तो ये पहली बार था मेरा और लकली सर हो भी गया। तब वो मोमेंट ही अलग था सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. हेलो नासिर, अब बेटा बी लाउड, थोड़ा लाउड बात करो क्योंकि तुमने हेडफोन नहीं लगाया है। सो जी सर, कंग्रेचुलेशंस। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाउस यू? सर आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू सर? आई एम गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं थैंक बहुत यू खुश सो हूँ तुम्हें मच देख सर, के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। द बेस्ट पार्ट इज दैट व्हेन यू केम इन द क्लास, दैट इन्वॉल्वमेंट कि होगा नहीं होगा, इतनी दूर आ रहा हूँ पढ़ने। एंड देन बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर। यू आर द वन हु क्रैक जेआरएफ। जी सर, जी सर। नासिर, व्हाट सर वाज द आपके एग्जैक्ट मोमेंट जब तुमने अपनी आंखों के सामने देखा? सर यकीन नहीं हो रहा था सर मैं कि मेरा हो गया सर। डेफिनेटली सर वो मोमेंट अलग ही था सर। तो ये आपने रिजल्ट घर में चेक किया फ्रेंड्स के साथ या मम्मी पापा के साथ? नहीं सर, मैं थोड़ा घर से बाहर था तो तब मैंने उनको बताया तो सर तब वो मोमेंट ही अलग था सर। कन्वे माय रिगार्ड्स, कन्वे माय सलाम टू योर पेरेंट्स। थैंक यू सर, दे थैंक विल यू बी थैंक प्राउड ऑफ कि एटलीस्ट दिल्ली गया लड़का तो कुछ करके आया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सो नासिर, टेल मी अबाउट यू, अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इस जेआरएफ के बारे में। सर ग्रेजुएशन तो मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से करी है सर। तो यूजी में मेरा लिटरेचर में कोई बेस नहीं था। मतलब इंग्लिश तो मैंने पढ़ी है सर, बट मेरा उसमें लिटरेचर नहीं था सर, एज ए मेजर सब्जेक्ट। आपके पास बट ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर नहीं था? नहीं नहीं सर। देन आफ्टर आई हैव डन माय सर मास्टर्स फ्रॉम क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू सर। सो क्लस्टर में सर मैंने वहाँ पढ़ा लिटरेचर और वहीं से मेरा इंटरेस्ट बना सर। तो उसके बाद सर मैंने सोचा कि इसी में आगे कैरियर जो है बढ़ाना है। तो सर नेट के लिए ट्राई किया तो ये पहली बार था मेरा और लकली सर हो भी गया। फर्स्ट टाइम में जेआरएफ। जी सर, बिल्कुल ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट जेआरएफ। अटेम्प्ट थी। थैंक यू फर्स्ट सर। अटेम्प्ट जेआरएफ, वाओ। और सर मैं आपके जब गया था और मैं आपने आपकी सर ए टू जेड वही आपने जो बोला सर मैं वही करता रहा और रिजल्ट सर आ गया। और ये लाइन रिपीट कर दो क्योंकि मैं आप जैसे बच्चे क्लास में मैं सबको बोलता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, पास हो जाओगे। रिपीट बिल्कुल सेम सर। लाइन। सर when I will come to Delhi sir to meet you sir, definitely I will repeat this line, बट सर मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि सर जो बोलते हैं वही करते जाओ। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। एंड आई शुड टेल यू दिस, जब तुम क्लास में सबसे पीछे बैठे होते थे तुम लोग रैपिड फायर में आंसर करते थे। जी सर, जब भी जी सर। रैपिड फायर में क्वेश्चन होता था तो आई यूज्ड टू लुक एट यू, आई यूज्ड टू लुक एट अदर बॉयज, अदर गर्ल्स। तो ये होता था कि व्हाई बिल्कुल इज नॉट सर। आंसरिंग, इफ इज आंसरिंग ओके। तो तुम्हारा हमेशा इन्वॉल्वमेंट होता था। जिससे सर क्लास में थोड़ा अटेंशन जो है वही अटेंशन जो सर उसी ने मुझे काम किया आगे और मेरा एग्जाम है वो सफलता मिली है सर। आपकी क्लास से ईसा भी लगा जेआरएफ है, वोंग क्वालिफाइड हो गई। फ्रंट रो में यस जो सर, मेरी यस सर। प्रियंका बैठी हुई थी वो। कंग्रेचुलेशन टू देम सर आल्सो। दैट्स अमेजिंग, इट्स अ ब्रिलियंट थिंग। सो एक चीज बताओ, जैसे नॉर्मली बच्चे पूछना चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम ऑफलाइन क्लास व्हाट वाज योर रूटीन टू स्टडी? कितने सर घंटे? मैंने उससे पहले तो नेट का मुझे इतना पता था कि मुझे नेट करना है। बट मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई कि मुझे करना है। जब सर मैंने आपकी कोचिंग ज्वाइन की उसी के बाद ही मतलब मैंने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया सर। मैंने उस दिन दिल्ली सर वहीं पे मैंने जो सर आप पढ़ाते थे क्लास में और मैं वही उसको मतलब घर पे रूम पे जाके उसको रिवाइज करना और रिपीट करना। मतलब उसमें और भी थोड़ा देखना कि क्या क्या चीजें हैं वो ऐड ऑन करनी सर। जैसा आप बोलते कि आपको ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और इधर उधर देखने की सर कोई जरूरत नहीं है। सर मैंने वही फॉर्मूला अपनाया सर। जब मैं आया भी था तब भी मैंने सर आपको ये बात बोली थी कि सर आई हैव फॉलोड यू ओनली सर।
दैट्स जस्ट अमेजिंग नासर, एंड यू हैव क्रैक्ड दिस लेवल। ये पता है मेरे लिए बहुत खुशी की चीज है, क्योंकि जहाँ जो आप सिलेबस में कुछ क्लासेस छोड़ के पहले ही जाले चले गए थे, आपको जाना पड़ा, जी सर, जी सर, एंड जी यू आर सर, वेरी वो नर्वस एट थोड़ा मैं, दैट टाइम कि मैं क्रूशियल मोमेंट पे जा रहा हूँ। तो जी सर, वो मुझे थोड़ा, अब तब मुझे लगा भी था कि थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन सर फिर भी मैंने कर लिया सर। थोड़ा आपकी क्लासेस सर, आपने बोला था कि स्टाफ को कि उनको थोड़ा क्लासेस प्रोवाइड कर देना, और थैंक्स टू स्टाफ के उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दी क्लासेस। जब हम निकल रहे थे तो मैंने वहां आपके सामने कहा था कि दिस गाय इज गोइंग, एंड मेक श्योर उनको हर वो चीज मिले जो यहाँ पे हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, आपने बोला था कि दोबारा भी आना सर, आई विल श्योरली कम टू दिल्ली सर। यू आर अभी सर मोस्ट मेरे को, वेलकम, यू आर मोस्ट थैंक यू वेलकम। सर, थैंक यू। नॉलेज के लिए भी अगर आना चाहोगे ना, यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा सर, ना, अब तो मैं आप कनेक्टेड हूँ आपसे। हाँ, अभी तो हम पीएचडी पे काम करने वाले हैं। इंटरनेशनल जो हमने पोस्ट ह्यूमनिज्म में एक कॉन्फ्रेंस करवाया था इंटरनेशनल, आपको शायद जी पता सर, होगा। जी सर, तो जी हम ना सर, कुछ नए टॉपिक्स पे अपने पीएचडी करवाएंगे। मेरा अपना एक टारगेट है कि मेरा जो अपना सर्किल है स्टूडेंट्स का, जो मोस्टली जेआरएफ एंड नेट है, उनके जी सर, सारे जी सर, पीएचडी टॉपिक लेटेस्ट टॉपिक्स पे हो, ताकि जी आपकी सर, एक्चुअल पीएचडी वर्थ हो। क्योंकि जब जी आपका सर, पीएचडी 3 साल बाद कंप्लीट हो ना, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी पता हो, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पता हो दैट देयर इज दिस मैन, ही हैज डन पीएचडी ऑन दीज लेटेस्ट थिंग्स। जी सर। अब मैं भी वही सोच रहा कंफ्यूज था ना करो। कि लेटेस्ट टॉपिक जो है वो सर से डिस्कस करके उसी पे जो है रिसर्च को हाँ कंटिन्यू एग्जैक्टली, करना है। हम लोग लेटेस्ट पे ही करेंगे। अच्छा, जी सर, नॉर्मली जैसे बच्चे पूछते हैं ना कि एक स्टडी आवर्स है कि 7-8 घंटे 10 घंटे, तो एग्जाम से 15-20 दिन पहले कितने घंटे पढ़ रहे होगा? उनको सर मोटिवेशन चाहिए होता है बच्चों को। बिल्कुल सर, मैं वो तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं लगातार सर कंटिन्यूस में, मतलब कंटिन्यूसली नहीं पढ़ सकता कि मतलब 2-4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना सर। मैं थोड़ा टाइम को ब्रेक कर करके 30 मिनट्स, उसके बाद 10 मिनट रेस्ट, फिर सर 30 मिनट ऐसे पढ़ता था सर। लेकिन आई हैव माई नॉट स्टाइल, काउंटेड माई टाइम सर, बट पढ़ता था सर। दिस इज माई स्टाइल। मैं एक बार बिल्कुल, में 45 मिनट 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकता। वो जो हिलना ही बिल्कुल है, सर, 5-7 मिनट हिलना ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि पता है स्टूडेंट्स के एक्चुअली ना कभी भी आवर्स जज नहीं करते। 12 घंटे जी पर सर, कौन पढ़ रहा है, 6 घंटे कौन पढ़ रहा है, इससे नहीं फर्क पड़ता। पर बच्चों जी के सर, जी माइंडसेट सर, में है कि टॉपर्स जो है ना, वो तो सब कुछ छोड़ के 15-15 घंटे पढ़ते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर ब्रेक लेके पढ़ो। बिल्कुल सर। ये तो एक मिथ है कि लगातार पढ़ो, बस आप जो पढ़ रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते रहो, और क्वालिटी। रिवीजन जो है सबसे बेटर है। और जो सर आपने बोला कि रिवीजन जो है वो करते रहो, ये लिटरेचर है, ये ऐसे नहीं दिमाग में बैठेगा सर, तो रिवीजन इज द की सर। अच्छा, टेल मी दिस, लगता था जीआरएफ कर लोगे जब पहले सर पढ़ने आए थे शुरू शुरू में? तो सर नर्वसनेस मैं लगता अभी था? तक, सर मुझे तो नेट का भी नहीं था, क्योंकि सर जब पहला पेपर हुआ तो मैंने सोचा वो मेरा अच्छा पेपर हुआ था सर। जब मैंने दोबारा एग्जाम दिया तब तो सर मैं नेट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नेट भी होगा कि नहीं। बट जब सर रिजल्ट खोला मैंने सर, तो मैंने उसको 3-4 बार चेक किया कि ये मेरा ही रिजल्ट है सर। फिर तब मेरे को यकीन हुआ कि मेरा ही रिजल्ट है सर। नाउ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आपका पीएचडी एनरोलमेंट होते ही 44,000 पर मंथ स्टार्ट हो जाएगा, जब तक पीएचडी कंप्लीट नहीं होती है। सो द बेस्ट थिंग इज कि आप अपनी पीएचडी खुद फंड करोगे, अब आपको एक्स्ट्रा घर पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। और चलो सर, जेआरएफ ये बहुत सर, मुश्किल से होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके एरिया में, आपके आसपास गांव में है इंग्लिश में जेआरएफ? नहीं सर, इंग्लिश में तो नहीं है सर, बाकी सब्जेक्ट्स में है सर। नहीं, अब है, एक है। जी सर, वो बिल्कुल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एक तो बात क्या है, एक तो ऑफलाइन में जो फेस टू फेस जिससे बात हो चुकी है ना, उससे इनफॉर्मल बात बिल्कुल करने का सर, मजा आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्लास में जो सर हेल्प मिलती है, ऑफलाइन में सर वो वहीं पे जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं सर। तो ऑफलाइन का तो अलग ही मजा आता है सर पढ़ने में। ऑफलाइन के कुछ अच्छे पॉइंट्स बताओ, आपको क्या क्या मजा आया? क्योंकि बहुत से बच्चे वो सोचते हैं दिल्ली जाएं कि घर पढ़ें। सर ऑफलाइन में जो सबसे मुझे सर, जो फेस टू फेस सर, मैं कभी ऑनलाइन वाला सिस्टम उसमें कभी मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ सर, और ना ही मुझे उसमें कभी मजा आता है सर। सो इसलिए मैंने चूज किया सर कि पहले ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन। फिर मैंने सोचा सर ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन एक बेटर रहेगा, वो बेटर ऑप्शन है सर। क्योंकि मैं ऑनलाइन इतना स्क्रीन भी इतना वो उसमें एक्सपोजर नहीं है मेरा, तो उस वजह से सर मैंने ऑफलाइन ही चूज किया, और वो वर्थ रहा सर मेरे लिए। पता है हमारी एक टैग लाइन है जब हम प्रमोशंस करते हैं ना, तो हम जी कहते सर, हैं क्रैक योर जेआरएफ अंडर द गाइडेंस ऑफ डबल जेआरएफ। सी नाउ बिल्कुल सर, देयर इज माय जेआरएफ। थैंक यू सर। तो आई टेल माय फादर, मैं घर पे हूँ, दिस इंटरव्यू इज लाइक आई एम एट होम। जी तो सर, मैं यहाँ भी से अभी वहां घर बता पे दो। तो नहीं हूँ सर, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम थी, उस वजह से मैं थोड़ा घर पे बाहर हूँ, लेकिन होता सर तो घर पे। हाँ, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, मैं कहा मेरा बच्चा एक स्टूडेंट है, वो बहुत नर्वस था पढ़ने आया, पर उसने बहुत डिसेंटली पढ़ा है। एक होता है ना, जैसा हम बच्चे से चाहते हैं वो पढ़े, फोकस्ड हो, बिल्कुल सर, कोई फालतू डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फालतू शोशराबा नहीं, बस काम से काम। यू आर वन जी ऑफ सर, देम।
and that's why you have cracked it. अच्छा, what is the suggestion you want to give for other aspirant जो अब नए बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? सर मैं उनको यही कहना चाहता हूँ सर कि बस अपना जो सिलेबस है उसको सिलेबस इतना वास्ट है कि उसको बंदा पूरा पढ़ नहीं सकता सर। इसमें लिटरेचर में जितना भी नई चीजें आती रहती हैं सर, अगर किसी ने कल कोई बुक लिखी है तो वो भी हमारे सिलेबस में ऐड हो गई सर। Exactly. तो उसमें जितना है सर, जितना आप पढ़ते हो उसको रिवाइज करो, और रिवीजन जो है इसमें जो है सबसे बड़ी चीज है, इम्पोर्टेंट रोल है सर। तो और बाकी तो यही कुछ कहूंगा सर, और तो कुछ नहीं कह सकता सर, कि यही बस रिवीजन इज द की। जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। Thank you so much for this beautiful session. And नासिर, जब दिल्ली आओ तो आके मिलो, क्योंकि देयर आर योर जूनियर्स, उनसे फेस टू फेस बात करो, डिस्कस करो, अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल शेयर सर। करो। एंड नाउ अभी तो आई विल बी बिजी फॉर 5 to 6 days, बट अभी क्या करना है, चूज योर पीएचडी टॉपिक। अपनी तरफ जी से सर। चूज कर सकते हो तो करो लेटेस्ट में, इफ यू जी हैव योर सर। ओन चॉइस। नहीं तो फिर मैं एक लिस्ट दूंगा, उस जी लिस्ट में सर। से टॉपिक्स चूज करना, एंड देन विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। पेपर पब्लिकेशन प्रपोजल्स हम इस पे काम करेंगे। ठीक है सर, अभी थैंक यू सर, हम थैंक लोग यू जो सो स्कोपस मच। पब्लिकेशन के टच में है और कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, हम जी उनके सर। टच में हैं। तो आई जी वांट सर। कि मेरा जो अपना लिटरेरी सर्किल है, जी सर। तो वो जितने भी मेरे जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं या जिनके नेट है जो पीएचडी में जाना चाहते हैं, जी सर। जी मैं सर। यही चाह रहा हूँ कि हमारा एक ऐसा सर्किल बने कि कल्चर स्टडीज, डिजिटल ह्यूमैनिटीज, साइबॉग लिटरेचर पे एक नई पीएचडी की शुरुआत हो जाए, बहुत सारे लोग उसमें आए। जी सर। यू ऑल्सो थिंक अबाउट योर टॉपिक्स, क्योंकि तुमने कल्चर स्टडीज पढ़ा है हमारे साथ, तो इफ यू हैव एनी आइडिया, इफ यू वांट टू गो फॉर समथिंग, तो उसमें सर करो। कल्चर स्टडीज में तो मैंने अभी कुछ नहीं देखा सर, मैंने थोड़े आर्टिकल देखे थे, वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में देखे थे। अभी भी मैं उनको देखा नहीं अच्छे से, बट वही मतलब मैंने सर कलेक्ट किए हैं कि उनको देखना है सर। तो यू कैन चेक देम ऑल्सो। अब अगर उन पे भी करना चाहोगे ना, मेरे एक स्टूडेंट है, वो कश्मीर में एक बकरवाल करके कोई ट्राइब है, जी सर। जी सर। हाँ, जी वो सर। उनके ऊपर रिसर्च कर रहा है। वो मुझसे बात कर रहा था कि मैं किस एरिया पे करूं, तो उस समय बकरवाल से कुछ इशू चल रहा था और कोई नई जी सर। अनाउंसमेंट हुई थी वहां पे रिजर्वेशन की, तो उसको जी मैंने सर। जी टॉपिक सर। सजेस्ट किया था, तो अब उस पर पीएचडी कर रहा है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से। जी सर। अगर जी आपका सर। कुछ अलग टॉपिक है तो विल वर्क ऑन दैट। टॉपिक हमेशा ओके सर। कैंडिडेट की चॉइस पे ही होना चाहिए। जी सर। जी सर। हाँ, तो तुम अपने टॉपिक्स पे काम करके मुझे बताओ, सर आई एम इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स एंड विल स्टार्ट वर्किंग। आई विल गिव यू सम सैंपल प्रपोजल्स ऑल्सो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो एंड मच। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, टेक केयर, थैंक यू अल्लाह सो मच हाफिज। सर, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर, योर गाइडेंस, और सर आपकी इंसाइट्स ने ही काम किया है सर। You're actually down to earth. That's why you're giving me credit. You थैंक are यू a सर। blessed soul. May God bless you. See you soon. थैंक यू सो मच सर, थैंक Allah यू Hafiz. बाय Take care. हार्ट सर।